नमस्कार, जोहार, आदाब। मैं हूं आपका जाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। जल है तो जीवन है और जल के लिए नल की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन नल की और जल की स्थिति क्या है झारखंड में और ख़ास तौर पे संथाल परगना में। आज हम बात कर रहे हैं लिट्टीपड़ा विधानसभा का गोपी कांदर प्रखंड की, और ये तांजोर पंचायत है और तांजोर पंचायत का ये मोड़ासाल गांव है। और ठीक आप हमारे पीछे ये लंबी कतार देख सकते हैं, तमाम दीदियों की, तमाम बहनें, तमाम भाई लोग लगे हुए हैं और यहाँ से ये सफ़र तय करेंगे। इसके सर पर बर्तन है, पानी लेने के लिए लेके जा रहे हैं। कुछ बच्चियाँ भी हैं, एक छोटी जैसी बच्ची, नन्ही बच्ची देख रहे हैं जो अपना माँ का साथ देने के लिए क्या कहते हैं, डिब्बा ली हुई है, लोटा, इसके लोटा कहते हैं, लोटा ली हुई है पानी लेने के लिए। और इस लोटे को रखने के लिए, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है बाबू, इटो क्या नाम कहते हैं? कंढूम। कंढूम। कंढूम लेकर के पानी लेने की जा रही है। ये हम इस क्यों दिखा रहे हैं आपको, इसके बारे में बताएंगे। आप मलाई के बारे में सुने होंगे, मलाई कई तरह के होते हैं, लेकिन एक और मलाई होता है जो आदिवासी संथाल समाज या आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए जो पैसे आते हैं, और उस पैसे का जो लूट है, जिस तरह का लूट मचा हुआ है, और लूट करके और लूटा हुआ पैसा जिस तरह से अधिकारी उस लूटे हुए पैसे का मलाई खाते हैं, और किस तरह से आदिवासी भाइयों बहनों को, आदिवासी गांव को, खास तौर पर संथाल परगना के ग्रामीणों को प्यासा रखने का काम करते हैं, उसी का जीता जागता सबूत है ये एक लंबी कतार बनी हुई लाइन है, जहां पर दर्जनों लोग पानी लेने के लिए अपने गांव से ये सफ़र तय करेंगे और यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे पानी लाने के लिए। हम वो भी तस्वीर आपको दिखाएंगे और हमारे साथ में इसी गांव की जल सैया है, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है दीदी आपका? श्वेता सोरेन। तो श्वेता दीदी, ये बताइए कौन सा पंचायत है ये? तांजोर पंचायत। गाँव मुढ़ासोल। हाँ। तो यहाँ चापाकल है कि नहीं गाँव में? चापाकल सब खराब है अभी। कितना साल पहले चापाकल बना था? चापाकल बना था एक 2014 में, 12 में। और खराब कब से? आगे वो प्रधान टोला का हम नहीं जानते हैं। खराब कब से? खराब 1 साल हो गया। और एक जो 2013 में बना है ओला 1 साल हो गया, 1 साल से भी अधिक हो गया, शायद 1.5 साल हो रहा है। और एक साइड और एक चापाकल है, वो तो बहुत हो गया, 4-5 साल हो गया। खुद आप लोग का तकलीफ देखने के लिए नहीं आता है? आप जल सैया है? हाँ, अभी तक तो कोई नहीं आया। हम लोग ऐसे तो रिपोर्ट बहुत दे चुके हैं। और किसको रिपोर्ट देते हैं? मतलब हम लोग का जो गोपी कांदर मतलब ई में जुड़ा हुआ है, हम ई में गोपी कांदर ब्लॉक में जो इसका हम लोग को व्हाट्सएप में जोड़ गया है, उसमें हम दिए हैं। तो क्या आश्वासन मिलता है? कभी ब्लॉक जाते हैं? कोई उसका रिप्लाई नहीं दिए हैं अभी तक। ब्लॉक गए हैं कभी? ब्लॉक? हाँ, ब्लॉक तो हम जाते हैं। ब्लॉक क्या बोलता है वहाँ जब पानी की समस्या के लिए यहाँ बोलते हैं? तो ऐसे तो बोलता है, हाँ, चापाकल ठीक करने के लिए आप लोग ये मतलब दीजिए रिपोर्ट, ये उसका लिस्ट दीजिए, चापाकल जितना खराब है उसका लिस्ट दीजिए। खाली हम लोग लिस्ट देते रहते हैं, फिर उसका कोई रिप्लाई नहीं होता है। यहाँ पे केवल आदिवासी लोग रहते हैं? यहाँ मुढ़ासोल में आदिवासी भी है और पहाड़िया भी है। आदिवासी पहाड़िया है। हाँ। इसलिए पानी नहीं दे रहा है क्या? कि पता नहीं, हम लोग नहीं जानते हैं। वो लोग को तो पहाड़िया को तो मिला है। कितना देर लगता है पानी लाने में आप लोगों को? लगता है 2 किलोमीटर दूर है, हम लोग वहाँ से लाते हैं कुआं से। तो दिन भर तो पानी लाने में टाइम? हाँ, ऐसे ही सुबह भी हम लोग सुबह बेला भी पानी लाते हैं, फिर शाम को भी ऐसे लाते हैं। लगता है हम लोग को। ये जल सैया दीदी थी जो कह रही थी कि काफ़ी आवेदन हम लोगों ने दिया, लेकिन हम लोगों को इंसान समझता ही नहीं है ये अधिकारी, और नेताओं की तो बात ही अलग है। नेताओं की चमड़ी किस प्रकार की होती है ये हम अगले वीडियो में बताएंगे, और नेता का जाति क्या होता है ये अगले वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग जो नए आए हैं तो इसको लाइक जरूर करेंगे। नेताओं की चमड़ी की विशेष बात हम करेंगे अगली खबर में, लेकिन अधिकारियों की बात हम करेंगे। जिस तरह से बिहारी और बाहरी किस्म के पदाधिकारियों का दबदबाव हमारे झारखंड में है, और उन्हीं पदाधिकारियों को निकम्मेपन के कारण है कि यहाँ के लोग प्यासे रहते हैं। आप ये लंबी लाइन देख सकते हैं। हम बात करेंगे कुछ दीदी से भी। क्या नाम देता है आपका दीदी? ये मंझन मर्दी। तुम पूछना संताली में। तो कितना दूर जाते हैं यहाँ से पानी लेने के लिए? चला करना ले 3 किलोमीटर गान हुआ। 2 किलोमीटर का।
2 किलो है। देख रहे हैं यहाँ पे लोग हिंदी नहीं जान रहे हैं, संथाली जान रही है। एक तो बच्ची ऐसे नाम पूछते हैं। क्या नाम बाबू आपका? सरोजनी मरांडी। तो पढ़ते हैं? हैं कौन क्लास में? 4। में। पानी लाने के लिए कहाँ जा रहे हैं? धावा। धावा। रोजाना जाते हैं? चलिए, बच्ची मुस्कुरा रही है, 4 क्लास में पढ़ती है। और एक बच्ची है, आप पढ़ाई करते हैं? हाँ। किस क्लास में? 4था। पानी लाने के लिए कितना दूर जाना पड़ता है? धावा। धोबा नहीं, कितना दूर होगा यहाँ से? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। ये स्थिति कमोबस बनी हुई है। एक लंबी कतार है, तमाम लोग हैं। इसको बग्घी कहते हैं शायद। हम पूछेंगे भैया से कि बग्घी मिले क्या, बग्घी की सवारी कहाँ कर रहे हैं। ये सब कमोबस आज़ादी के बाद बहुत कम। शहर के लोग सोचते होंगे कि देश हमारा बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन आप गलत हैं। आज भी गांव में रहने वालों लोगों की स्थिति बद से बदतर हो गई है, जीवन नरक बन गया है। उसी का जीता जागता सबूत है कि ये बग्घी में लेकर के दादा देखिए जरा, बग्घी देखिए जरा, हम इसको दीजिए हमको जरा। ये बग्घी में लेके ये लोग पानी लेने के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं पानी लेने? दाव डंगल में। क्या नाम है आपका? कालेश्वर हेम्ब्रम। कौन गाँव है? तो कौन काम? चपोट टोला है। चौपटोला। और आज भी यदि इस बग्घी में ले करके लोग पानी लेने के लिए जाएंगे तो सोचिए कि झारखंड अलग करने का मकसद क्या था। अगर झारखंड अलग किए तो इन झारखंडियों को पानी पिलाने का काम कौन करेगा? क्या झारखंड अलग होने के बाद नेताओं के बच्चे प्यासे रहे हैं? यही सवाल है। और आज यदि यह बग्घी का यूज पानी लाने में किया जा रहा है तो इससे बड़ा बदकिस्मती और कुछ नहीं हो सकता है। चलिए हम दिखाएंगे और इस बग्घी के साथ वहाँ तक पहुँचते हैं कि कहाँ ये दीदी और कहाँ ये भाई लोग पानी लाने के लिए जाते हैं। चलिए, तो हमने इन ग्रामीणों का साथ देने के लिए अपने कंधे में इस बग्घी को हम ले लिए हैं और हम अब यहाँ की असलियत को दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे कि एक चापाकल देखिए बंद पड़ा हुआ। तस्वीर हम दिखाएंगे, कैमरामैन को उधर दिखाइए। ये एक चापाकल देखिए किस तरह से बंद है। इस साइड देखिए, बाएं दाएं साइड भी यहाँ बंद पड़ा हुआ है। आखिरकार मजबूरन यहाँ के लोगों को ये बग्घी लेना पड़ता है और बग्घी में 2-2 बर्तन, और इस 2 बर्तन इसलिए ले जाना पड़ रहा है, 2 डेगची, ताकि वे अपने घर परिवार की प्यास को बुझा सके और यहाँ के लोग अपने परिवार की प्यास बुझा सके। सरकार और नेता तो आते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, वादा करते हैं और वादा करके चले जाते हैं, लेकिन लोग आज भी इस बग्घी में हैं, कल भी इसी बग्घी में रहेंगे। जब ये आवाज़ उठाने की भी काम करते हैं तो इसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। चाहे अधिकारी हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, केवल इन लोगों ने यहाँ के लोगों के साथ मजाक किया है। अब ये लंबी लाइन देख रहे हैं, हमारे साथ में चल रहा है और हम भी इसके साथ देने के लिए निकले हुए हैं बग्घी में। और ये गांव से अब हम लोग लगभग बाहर आ चुके हैं और लंबी लाइन है और इस लंबी लाइन को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि झारखंड बनने का मकसद क्या रहा है। और झारखंड यदि बनाया गया है तो झारखंडियों को पानी पिलाएगा कौन? क्या आज भी यहाँ के लोग इसी बग्घी में पानी लाने के लिए जाएंगे? आखिर वो बड़े बड़े वादे गए कहाँ? उन नेताओं के बड़े बड़े भाषण कहे कहाँ? अबुआ दिसुम अबुआ राज की बात करने वाले तमाम नेता आज कहाँ हैं? आखिर इस छोटे बच्चे को मजबूरन इस डेगची में पानी लाने के लिए मजबूर कर दिया गया है। आखिर इस बच्ची का क्या गुनाह है? आज़ादी मिली 75 साल हुआ, झारखंड बना 22 साल हुआ, नेताओं के बच्चे बड़े हुए हैं, आज इंग्लैंड अमेरिका सभी जगह पढ़ रहे हैं, उसके घर आलीशान हो रहे हैं, ईडी का छापा पड़ रहा है, करोड़ों अरबों रुपया पकड़ा जा रहा है। आखिर वो पैसे कहाँ से आए हैं? इन्हीं गरीबों का पैसा उन्होंने चूसा है, इन्हीं के योजनाओं का पैसा, इन्हीं का हक का पैसा उन्होंने मारा है, तब जाके आज वे लोग ईडी के जद में हैं। आज वे तमाम लोग सलाखों के पीछे हैं। वह दिन दूर नहीं जो इन गरीबों का हक मारने वाले तमाम नेता भी सलाखों के पीछे रहेंगे। इनकी बरदुआ, इनकी हाय उन्हें लगेगी। आप अंदाज़ा लगाइए लिट्टीपाड़ा विधानसभा के गोपीकांदर पारखंड के इस गांव के लोगों की स्थिति क्या बनी हुई है। भगवान सिद्धू कानू, इन्होंने अपना बलिदान दिया था झारखंडियों का हक और अधिकार के लिए। इन्होंने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ और अपने अधिकार को बचाने के लिए,
लेकिन आज तस्वीर आप देख सक रहे हैं कि लंबी लाइन लगी हुई है, लोग पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। एक बाल्टी पानी के लिए, एक डेगची पानी के लिए इन्हें कोसों दूर करना पड़ता है। आज भगवान हमारे सिद्धू कान्हू वो सोच रहे होंगे कि हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ाई लड़ी थी अपने संथाल समाज को बचाने के लिए, अपने झारखंडी भाइयों को बचाने के लिए, झारखंडी भाइयों का हक और अधिकार दिलाने के लिए। आज तो झारखंड अलग हो गया है, आज तो हमारा देश आज़ाद हो गया है, लेकिन हमारा अधिकार, हमारे वंचित शोषित आदिवासी भाई का हक और अधिकार का क्या हुआ? अगर वो तस्वीर आप देखेंगे तो ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है कि लंबी कतार लगाए हुए लोग आज कोसों दूर जाते हैं एक लोटा पानी के लिए, एक बाल्टी पानी के लिए, एक डेगची पानी के लिए। और पीने के पानी यदि सरकार पहुंचा नहीं सकती है, यदि नेता अधिकारी गांव तक पीने का पानी पहुंचा नहीं सकते हैं, तो उससे बड़ा निकम्मापन और कुछ भी नहीं हो सकता। आखिर ये किस तरह का शासन और प्रशासन चल रहा है, और ये लोग आखिर सवाल किससे करें? ये तस्वीर आखिर उन तक पहुंचाएगा कौन? ये तस्वीर एक ऐसा गांव, इस यहाँ की तस्वीर, ये तस्वीर आपको बता रहा है, दिखा रहा है कि पानी की समस्या गंभीर समस्या बनी हुई है। चलिए, लगभग 1 किलोमीटर दूरी हम आ चुके हैं और दूर अभी जाना है। ये तांजोर पंचायत जो है गोपीकांदर प्रखंड में है और मोलासाल गांव है, और लगभग 40 घर है इस गांव में, और 40 घर के जो परिवार है वो पानी लाने के लिए दूर जाते हैं। आप पीछे की तस्वीर देख सकते हैं, एक लंबी कतार बनी हुई है और ये कतार पानी लेने के लिए जा रही है। पानी लाने में इन्हें 2 से 3 घंटे का समय लगता है, और ये समय व्यतीत करके अपना इतना समय लगा करके पानी लाते हैं। लेकिन वोट के समय आने वाले वादा करने वाले नेताओं का क्या हाल है? लंबी कतार आप देख सकते हैं कि अब हम लोग लगभग गांव से 3 किलोमीटर के दूर आए हुए हैं, और ये लाइन अब उस स्थान पर पहुंच रहा है जहां से ये लोग पानी लाते हैं। दुर्भाग्य है हमारे झारखंड वासियों का कि हमने बड़ी मशक्क़त से झारखंड बनाया, और बड़ी उम्मीद थी कि अपना सरकार अबुआ दिसुम अबुआ राज होगा तो झारखंडियों को उसका अपना हक और अधिकार मिलेगा, पीने का पानी मिलेगा। लेकिन पीने की जो पानी की जो किल्लत बनी हुई है, इतनी बड़ी दुर्दशा बनी हुई है, ये किसी से छिपी नहीं है। आखिर सरकार और नेता और विधायक आखिर कर क्या रहे हैं? तमाम जो आला अधिकारी पदाधिकारी शासन प्रशासन लगे हुए हैं, वे लोग क्या कर रहे हैं? ये सवाल बनता है, और इस सवाल इसलिए भी बनता है कि आज़ादी के बाद और झारखंड बनने के बाद यदि पीने का पानी यदि पहुंचाया नहीं जा सकता है, तो फिर ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं? आप देख रहे हैं कि इस कुआं की स्थिति क्या है। लोग इस कुएं में पानी पीने के लिए आए हैं, लेकिन ये कुआं सूख गया है। अब हम पूछेंगे यहीं के लोगों से कि आप कहाँ जाइएगा पानी लाने के लिए? इधर आइए, यहाँ तो कुआं सूखा हुआ है, इधर आइए। कहाँ जाइएगा पानी लाने के लिए? कुआं सूखा हुआ, किधर जाइएगा? वहाँ और आगे है और एक कुआं नीमटोला में, हम लोग उधर जाते हैं, फिर उधर जाते हैं। हाँ। यहाँ से कितना दूर है? दूर है, और 1 किलोमीटर होगा शायद, और 1 किलोमीटर। चलिए तब आज वह भी देखा जा। हाँ। चलिए, चलो। लंबी कतार जा रही है, लगभग हम लोग 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र तय कर लिए हैं, और ये लंबी तस्वीर आप देख रहे हैं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो लोग भी आगे जा रहे हैं। लंबी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, 2.5-3 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी सफ़र कर चुके हैं, और ये लंबी कतार है। यही हकीकत है गांव का। और आज़ादी के बाद यदि गांव हमारा डेवलप नहीं हुआ है, गांव हमारा यदि बदला नहीं है, तो हमें कैसी आज़ादी मिली है, ये सवाल बनता है। और एक ऐसे राज्य से हैं हम, और एक ऐसे ज़िला से हैं, एक ऐसे प्रमंडल से हैं जो धनवान है, जो पूरे देश में सबसे अमीर राज्यों की गिनती में है। गोपीकांदर लिट्टीपाड़ा एक ऐसा क्षेत्र है, लिट्टीपाड़ा विधानसभा, जहाँ का 1 किलोमीटर यदि कोड़ दिया जाए तो इस 1 किलोमीटर के धन से एक राज्य को आसानी से चलाया जा सकता है। लेकिन यहाँ के लोग आज भी प्यासे, आज भी भूखे, आज भी रोड नहीं, बिजली नहीं, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। धनी पर देश के लोग गरीब कैसे, ये सवाल बनता है। और इसके पैसों की लूट कौन लूट रहा है? आखिर किसने लूटा?
किसने यहाँ के लोगों को बर्बाद किया, किसने झारखंडियों का हक और अधिकार को छीना है। ये तस्वीर हम आपको सीधी दिखा रहे हैं गोपीकादर प्रखंड के तांजोर पंचायत का। और ये मुरासाल गांव की स्थिति है, जहां बूढ़े बच्चे महिलाएं सभी आए हुए हैं आज पानी लेने के लिए। और मैं भी काफ़ी थक चुका हूं। जिस तरह से लंबी दूरी तय करना पड़ता है, तो ये एक दिन की बात है नहीं। और इतनी लंबी दूरी तय करके जब ये पानी लेने के लिए आते हैं, तो अंदाज़ा लगाइए कि आखिर वो नेता और विधायक क्या करते हैं। तांजोर पंचायत गोपीकादर प्रखंड का मुरासाल गांव से 3 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर लिए हैं और तमाम लोग आप पहुंच चुके हैं। और यही वो कुआं है, इसको कुआं कहेंगे या कोई गड्ढा कहेंगे पता नहीं। इसी जगह से ये लोग पानी पीते हैं। अब एक एक करके ये लोग पानी लेंगे। तो कैसे आप लोग पानी उठाते हैं, जरा दिखाइए। क्या नाम है? तुम सोनोदी पौरिया तीन जिली पे हजू ना दालू मुढ़ासल खो धावा डांगा ले हजना मोटामुटी 2-2.5 किलोमीटर हुई नोडे नित डडी बुन हेज हबी तो आदो हें और नौका लेकाले हजूना आले दो सेता रे आयु बाबा बिरिद नाले गिद्रा गुपिर दो गितिर गिले बगी को कना और आले दो आयु हड़ बाबा हड़ हाड़ाम बुढ़ी बिरिद कते ले हजूना भरियानते डबचियानते और सेता मी भरिया मी दिपिल ले दिल खाय दिन मान हुई तलेया और आयु उनका गिले हजूना और उनका लेकाते आलेया नोआ सितुंग रे दिन मान दोले बितावदा दाग दिन दो हांडे नांडे दाग सितिङा ना डडी दाग कोले ᱧᱩᱭदा डुबा दाग को नेता बको हजू ना नेता बको हेज कना नित हरिते आलेया नोंडेना समस्या नेल दे हें भोट जखे तो हजू कान गया भोट जखे दो डेली को हजुआ दिनम चे को मेन टुका हें नोआ इन पे भोट इन खाय हनाñ बिना पेया नोआñ बिना पेया चापा कोलिñ बोरिñ पेया उनका लका अली धर तब बको चिकाव नित हर बको चिकाव कदा चे हो बको बिना शर्म आप जान रहे होंगे। और हम लोग जब स्कूल में पढ़ाई करते थे तो हमारे शिक्षक कहते थे कि शर्म लाज लिहाज क्या तुम लोग सब पी के खा गया है, कोई भी क्वेश्चन नहीं याद करके आता है। तो हमें लगता है कि ये अधिकारी और ये नेता अपना शर्म और हया सब धो करके पी गए। उसी का नतीजा है कि आज हमारे जितने आदिवासी बहन हैं, आदिवासी माँ भाई और ख़ास तौर पे आदिवासी गाँव को जिस तरह से टारगेट किया गया है कि उन्हें मूलभूत सुविधाओं से दूर रखना, आखिर इसके पीछे किसका बड़ा प्लान है? क्यों नहीं हमारे गोपीकादर प्रखंड का, क्यों नहीं हमारे संथाल परगना क्षेत्र के लोगों को पीने का पानी मिल रहा है? आप तस्वीर आप देख सकते हैं, ये कोई बनावट या बनाया गया तस्वीर नहीं है, ये हकीकत है। और इस हकीकत से रूबरू इन नेताओं को भी होना होगा। और आप तमाम लोग जो पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं, जो इसी समाज से निकल कर जाते हैं और पढ़े लिखे होते हैं, पढ़ लिख कर आगे निकल जाते हैं, यदि वे लोग भी अपने समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को यदि नहीं निभाएंगे, तो आप ही के समाज के लोगों की ये स्थिति आप देख रहे हैं, ऐसी स्थिति बनी रहेगी। आप तो यहाँ से गांव से निकल के शहर की ओर निकल जाते हैं और आपको लगता होगा कि शहर बहुत विकास कर गया, शहर बहुत डेवलप, गांव बहुत डेवलप कर गया शहर के मुकाबले, लेकिन ऐसा नहीं है। आज़ादी के पूर्व जैसी स्थिति गांव की थी, आज भी वैसी स्थिति बनी हुई है और उससे भी बदतर स्थिति हो गई है। पीने का पानी नहीं है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। आप तमाम दीदी बहनों को देख रहे हैं कि किस तरह से अपना जान जोखिम में डाल करके पानी को निकाल रहे हैं। मार्च का ये महीना है और मार्च का महीना में इन्हें 3 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ रहा है, तब जाके ये अपने बाल बच्चों का, अपने परिवारों का प्यास बुझा पा रहे हैं। यदि और गर्मी का समय आएगा तो क्या ये जो कुआं देख रहे हैं, गड्ढा कहिए, ये जो गड्ढा देख रहे हैं, इस गड्ढे में क्या पानी रहेगा? यदि तमाम लोग जो है, यदि हमारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी सुन रहे होंगे, यदि हमारे बातें यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी गोपीकादर के सुन रहे होंगे, यदि आप में ज़रा भी दया है, यदि आप में ज़रा भी शर्म है, तो आप ज़रूर एक बार इस गांव को आएँ, इस पंचायत को आएँ और इस गांव की समस्या को देखें और इस गांव की समस्या को दूर करने की कोशिश करें। नहीं तो आपकी भी स्थिति वैसी होगी जैसी स्थिति अभी पंकज मिश्रा की बनी हुई है। क्योंकि जिस तरह से आपने यहाँ के लोगों का हक और अधिकार का, यहाँ के लोगों की योजनाओं के नाम पे लुटे हुए पैसे का दुरुपयोग किया है, तो वो पैसे का भंडाफोड़ भी आने वाले समय में होगा। और इन लोगों की बरदुआएं भी लगेगी आपको, क्योंकि इन्होंने भी अपना बलिदान दिया था झारखंड को अलग करने का। इन्हें भी बड़ी उम्मीदें थी कि झारखंड के सरकार से
और झारखंड बना 22 साल हुआ है। यदि पीने का पानी यदि आप इसे नहीं दे सकते हैं तो आप और इसे क्या देंगे। क्या हम बात कर सकते हैं शिक्षा का, क्या हम बात कर सकते हैं स्वास्थ्य का, क्या हम बात कर सकते हैं हेल्थ का, रोड का। यहाँ तो पीने का ही पानी का लाले पड़ा हुआ है। आप स्थितियाँ देख सकते हैं कि तमाम दीदी लंबी लाइन का, दीदी का कहना है कि सुबह 5 बजे से हम लोग यहाँ लगते हैं और 3 से 4 घंटा केवल पानी ले जाने में लग जाता है, क्योंकि कई गांव के लोग इसी कुआं का पानी पीते हैं और इसी कुएं के सहारे वे लोग अपनी प्यास बुझाते हैं। ऐसी स्थिति में लाने वाले वो नेता आखिर कहाँ हैं? क्या वोट के समय में हुए लोग आते हैं, वोट की राजनीति करते हैं, केवल ये राजनीति रोटी सेकने का काम करते हैं और सुविधा के नाम पर जीरो। आज स्थिति आप देखिए, आप ये तस्वीर यदि देख रहे हैं तो महसूस कीजिए कि यहाँ के लोग आज किस तरह का जीवन जी रहे होंगे। हम और भी आपको तस्वीर दिखाएंगे और भी बताएंगे कि पूरे संथाल परगना में यहाँ के झारखंडी लोगों की स्थिति क्या है, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के वंचित, यहाँ के शोषित लोगों की स्थिति क्या है। यदि आप लोगों में से भी कहीं पे किसी गांव में यदि कोई समस्या है तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा आप तक पहुंचने के लिए और आपके गांव की समस्या को दिखाने के लिए। मैं सक्षम नहीं हूं किसी का हमेशा कॉल उठाने के लिए, बहुत बिजी रहता हूं। यदि आप कमेंट करेंगे हमारे फेसबुक पर, हमारे यूट्यूब पर, जहां हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं, तो मैं ज़रूर आपके गांव पहुंचने की कोशिश करूंगा। फिलहाल ये स्थिति है। यदि इस स्थिति को देखकर माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान में लेते हैं और यहाँ के स्थिति को सुधार में लाते हैं तो बहुत अच्छी बातें हैं, यहाँ के लोगों की दुआएं लगेगी। बने रहिए आप लोग जवाहर न्यूज़ साथ। धन्यवाद।